बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें समय बहुत कम रह गया है, तो बहुत कम टाइम में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है और इस मिनिमम टाइम में आपको वही पढ़ना है जो पेपर के अंदर आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है। मतलब आपने इस चीज को डिटेल में लिखा, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। मैंने इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट उठा लिए, ये आपका नीट का क्वेश्चन हो गया। आपको बोर्ड में बेस्ट ग्रेड दिलाने के लिए पीडब्ल्यू ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में इंडिया की जो टॉप फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाने वाली हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश चौधरी और इस छोटे से सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें समय बहुत कम रह गया है, तो बहुत कम टाइम में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। बच्चों, बोर्ड एक ऐसा एग्जाम होता है जिसे हर स्टूडेंट लिखता है, ठीक है। अगर मैं साइंस और मैथ्स की बैकग्राउंड की बात करूं, जिस भी स्टूडेंट के पास साइंस है, उसके पास मैथ्स है, उसके पास बायोलॉजी है, तो वो अपने जीवन में बोर्ड का एग्जाम जरूर लिखता है, ठीक है। इसके बाद डिसाइड होता है कि वो नीट या जेईई की प्रिपरेशन करेगा या नहीं करेगा। अगर आप पेरेंट्स से भी पूछोगे तो काफी सारे पेरेंट्स, 40 से 50% पेरेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नीट और जेईई के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उनको ये पता है कि बोर्ड एग्जाम क्या होता है ना। वो अपने बच्चों पर, जहां तक मुझे याद आता है, वो अपने बच्चों पर क्लास 10th में भी प्रिपरेशन के टाइम प्रेशर डालते थे, बेटा बोर्ड का एग्जाम है, आपको बहुत अच्छा करना है। और क्लास 12 के टाइम भी काफी प्रेशर डालते हैं या प्रेशर होता है कि बेटा बोर्ड का जो एग्जाम है वो आपको बहुत अच्छा करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों, आपकी जो बोर्ड की जो मार्कशीट है, हर पेरेंट्स चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो कंपटीशन एग्जाम में तो अच्छा करे ही करे, लेकिन आपकी जो बोर्ड की मार्कशीट है उसके ऊपर एक ही बार ग्रेड फिल किए जाएंगे। और हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट चाहता है कि वो जो ग्रेड्स वहां पे फिल किए जा रहे हैं वो बेस्ट हो, क्योंकि वो मार्कशीट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। तो बच्चों, इसी बोर्ड की प्रिपरेशन को कम समय में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए, आपको बोर्ड में बेस्ट ग्रेड दिलाने के लिए पीडब्ल्यू ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है 12th हैकर। बच्चों, अब सवाल आता है कि 12th हैकर आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। बच्चों, आपके पास समय बहुत कम है। इस कम समय में हम आपको बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिलवा सकते हैं। इसके लिए आपको 12th हैकर यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में इंडिया की जो टॉप फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाने वाली हैं और इन टॉप फैकल्टीज का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने लास्ट 6 to 7 ईयर्स के जो भी आपके बोर्ड के पेपर हैं, इनकी स्टडी की, इनकी डीप एनालाइज की और यह पता लगाया कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उन क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्या उस टॉपिक से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया है, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या वहां से कोई केस स्टडी आई है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या वो डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, क्या वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। इस तरह की पूरी चीजें एनालाइज की। हमारी फैकल्टीज ने इस चीज को भी एनालाइज किया कि सीबीएसई ये जो बोर्ड है ये किन टॉपिक्स को टच नहीं कर रहा है। तो जिन टॉपिक्स को ये काफी टाइम से टच नहीं कर रहा है, वहां से भी क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को डीप एनालाइज करने के बाद हमारी जो फैकल्टीज हैं वो अपनी लेक्चर की प्रिपरेशन कर रही हैं और उसके अंदर एकदम क्रिस्पी रेलेवेंट कंटेंट दे रही हैं, जहां से सीधा बोर्ड का क्वेश्चन उठकर आएगा। तो आपके पास टाइम अभी बहुत कम रह गया है और इस मिनिमम टाइम में आपको वही पढ़ना है जो पेपर के अंदर आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो बच्चों, ये जो 12th हैकर में जो हमारी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, इसमें आपके जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जा रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। और जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके जो नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके पास, देखिए, ट्रेन चालू हो चुकी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका जब स्टेशन आए वो स्टेशन आपका छूट जाए। तो आप जल्दी से इस ट्रेन के अंदर बैठ जाइए और हम आपको बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। बच्चों, बोर्ड का जो एग्जाम होता है इसके अंदर आपकी जो मेहनत है वो तो देखी जाती है, आपकी नॉलेज भी देखी जाती है, बट जो मेरा मानना है उससे ज्यादा एक होता है आर्ट, कि आप किस तरीके से पेपर को लिखते हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, है ना। जैसे मैं बायोलॉजी की बात करता हूं कि अगर आपको बहुत टू द पॉइंट जवाब देना है, ठीक है, आपको वो बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं, आप किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज एग्जामिनर, जो आपका पेपर, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपके अंदर नॉलेज बहुत सारी हो सकती है, आपको बहुत सारा आता है,
लेकिन उस चीज को 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कम शब्दों में किस तरीके से डिलीवर करना है, यह हमारी फैकल्टीज आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। तो बच्चों, इस चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बहुत बेस्ट प्रिपरेशन यहां पर करवाने वाले हैं। बच्चों, जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करता था तो मुझसे कुछ गलतियां हुई, है ना। मेरे ऊपर भी काफी प्रेशर था 12th में कि मुझे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। उसके रीजन कई हैं। मुझे आता बहुत सारा था, मैं बड़ी बड़ी रिफ्रेशर पढ़ता था, ठीक है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो मेरा मन करता था बस मैं सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाल दूं, ठीक है। जो पर्टिकुलर चीज वहां पूछी जाती थी वो मैं नहीं डालता था, या मैं वो काफी लास्ट में लिखता था, उससे पहले पूरी की पूरी भूमिका तैयार करना स्टार्ट कर देता था। तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक किए होंगे तो उनको स्टार्टिंग में 4, 5, 7, 8 लाइन में कुछ भी नहीं मिलता था। नीचे जाके वहां पर कोई चीज मिलती थी, तब तक भाई उनको इतनी सारी कॉपी चेक करनी होती है और वो एक ऊपर ऊपर से एनालाइज कर लेते हैं कि किसने कितना लिखा है, क्योंकि वो काफी टाइम से कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो होता यह है कि आपको बहुत रेलेवेंट लिखना है, आपसे जो पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। ये चीज मुझे नहीं पता थी, ठीक है। क्वेश्चन के साथ अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है। तो मुझे लिखने का पैटर्न नहीं पता था, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे को ये नहीं पता था, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी जो अप्रोच थी वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छी तरीके से आप इसके लिए प्रिपरेशन करिए, और जो भी लेक्चर्स हमारी फैकल्टीज आपको दे रही हैं उनको आप प्रॉपर देखिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो बोर्ड का पेपर है वहीं से आने वाला है, ठीक। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि आपको बोर्ड के लिए अलग पढ़ना होता है और नीट के लिए अलग पढ़ना होता है, ठीक है। अगर मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने दिखाऊं तो ये देख लीजिए, ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे रैंडमली किसी भी क्वेश्चन को मैं आपसे उठा लेता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपसे उठा लिया जो सीबीएसई 2024 सेट 2 के अंदर आया था, आपसे लेबलिंग पूछी गई है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो तो आपका क्या बोलते हैं नीट के अंदर भी आ सकता है ना, लेबलिंग वो किसी से भी पूछ सकता है। तो ये आपसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपको पता है, आपको ये सेल्स पता है, आपको ये सेल्स पता है, अगर आपको लेबलिंग पता है तो आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो जब आप यहां पर डेवलपमेंट पूरा का पूरा लिखेंगे तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जब आप यहां पर लिखेंगे तो आप पोलन ग्रेन्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसके अंदर आप 2 सेल 3 सेल के बारे में बताएंगे, वेजिटेटिव सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल से किस तरीके से आपके गैमेट्स फॉर्म होते हैं, आप सारी की सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर मैं उसी एक्सप्लेनेशन से नीट का पेपर बनाऊं तो मैं वहां से उस क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं आपसे पूछ लूंगा कि 2 सेल स्टेज में कौन कौन सी सेल है, मैं आपसे पूछ लूंगा कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में कौन फूड स्टोर करती है, मैं आपसे पूछ लूंगा कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में किसका न्यूक्लियस बड़ा है, किसका न्यूक्लियस छोटा है। मतलब आपने इस चीज को डिटेल में लिखा, यह आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। मैंने इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट उठा लिए, यह आपका नीट का क्वेश्चन हो गया। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, फार्मर प्रेफर्स एपोमिक्टिक सीड्स टू हाइब्रिड सीड्स। जो एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं फार्मर उनको प्रेफर क्यों करते हैं हाइब्रिड सीड के कंपेयर में। बच्चों, अब आपको यहां पूरा डिटेल में आपको लिखना है यहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, आपको बहुत रेलेवेंट यहां पर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एपोमिक्सिस की एक डेफिनेशन बतानी है कि यहां पर आप सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज इक्वल टू एपोमिक्सिस। एक डेफिनेशन एपोमिक्सिस की हो गई। अब क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर का सेग्रीगेशन यहां पर नहीं होता है, क्योंकि यहां आप जो बना रहे हो सीड वो आप न्यूसेलस से बना रहे हो, फॉर एग्जांपल न्यूसेलस से बना रहे हो, ठीक है। तो यहां आपकी वेरिएशन नहीं आएगी, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। आप एक लाइन में यहां पे सिंपल लिख सकते हैं, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन एपोमिक्सिड सीड, सो हाइब्रिड मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी, ठीक है, थ्रू आउट दी जनरेशन। तो आप बहुत लिमिटेड वर्ड्स में यहां पर अपने जो क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको क्लास में बताई जाएंगी, आपको पेपर में किस तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अब आप लेट मत करिए,
क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आपका जो स्टेशन है, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो आप आइए, इस बैच को ज्वाइन करिए और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप बता सकते हैं ताकि वो भी इस बैच को ज्वाइन करें। और आपका जो एक सपना है, आपके जो पेरेंट्स का सपना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका भी एक सपना है कि हमारा बच्चा बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो हम आपसे करवा सकते हैं। कम टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।